जंगल हमारी बाप है, लॉजिकल बाप है, जंगल हमारी बाप है, लॉजिकल बाप है, जंगल हमारी बाप है। अभी आपने जिसे स्क्रीन पर देखा, इसका नाम मोहसिन है, जो इंदौर में शूटिंग एकेडमी चलाता था। आरोप है कि इसी शूटिंग एकेडमी में शूटिंग सीखने आने वाली हिंदू लड़कियों को मोहसिन टारगेट करता था और उनका शोषण करता था। आरोप तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं, उनमें एक नाबालिग लड़की भी शामिल है, जिसने इस पूरे मामले का खुलासा किया। 23 मई को भी मीडिया के सामने एक पीड़िता आई और उसने मोहसिन के राज खोले। कई सारे वीडियो सामने आए हैं लड़कियों के सामने, क्या अक्सर वो इस तरीके से वीडियो हमेशा बनाया करता था मोहसिन? नहीं, मैंने उसको वीडियो बनाते हुए नहीं देखा, बाकी वो हरकतें करता था ये मैंने देखा है। जो स्टूडेंट्स वहाँ पर आती थी, क्या उनमें से भी किसी को फ्लैट में लेके जाता था? हाँ, कितनी लड़कियां मोलेस्ट की हैं? मेरे सामने मैंने एक लड़की को देखा है। उनको शायद मेरे हिसाब से कुछ नहीं आता था। एक तो वो अनपढ़ है, उसको कुछ आता नहीं था। वहाँ पे जो टॉप पर लड़कियां थी 2-3, वही स्टूडेंट्स को सब कुछ सिखाती थी। मौसम से वेट 2 घंटे के ऊपर आता था, यही फालतू की बातें करने, लड़कियों से छेड़छाड़ करने, मुझसे डबल मीनिंग बातें करने, ये सब करके वो नीचे चले जाता था। वो सारी लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। वो कलावा नहीं बांधने देता था किसी को। यहाँ की राइफल्स में जो स्टूडेंट्स ने कलावा बांधे थे, उसने वो भी हटवा दिए। बोलता था ये सब फालतू बातें। बट जैसे लड़कियों को उसने बोला नॉनवेज खाया करो, जो नहीं खाती उनको भी उसने नॉनवेज खिलाया है। हाँ, और फांसी दे देना चाहिए मेरे हिसाब से। जो छोटी लड़कियों के साथ भी ये सब हरकतें कर सकता है, चूंकि नीचे अभी ये कर रहा है, बाद में भी वो करेगा। उसके जैसे कितने लोग होंगे, वो सब यही करेंगे। नीचे जैसे समाज के लोग शायद यही करते हैं, ब्रेन वॉश करना, लड़कियों का एब्यूज करना। तो मैं तो यही चाहूंगी कि ऐसे लोगों को फांसी दे देना। नाबालिग लड़कियां भी थी वहाँ? हाँ सर, उनके साथ भी हरकतें? हाँ नाबालिग लड़कियों के साथ? हाँ। जांच आगे बढ़ेगी, लगता है कि इस पूरे बहुत कुछ खुलासा होगा मोहसिन के मोबाइल से खास तौर पर। पीड़िता ने इस मामले में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आपको को मोहसिन ने जान से मारने की धमकी दी थी या हाँ, इस तरीके से, दी इस थी। कारण आप सामने नहीं आ पा रहे थे? हाँ, दी थी, फोन पे दी थी। एक बार बहस हुई थी इस चीज को लेकर, तो उसने मुझे धमकी दी थी। आपने कितने समय काम किया वहाँ पे? मैंने 1.5 महीना। 1.5 महीने काम किया। क्या लगता है कि मोहसिन कितनी लड़कियों को टारगेट किया था? कितनी लड़कियों को टारगेट किया? मेरे सामने उसने कम से कम 7-8 लड़कियों को तो एब्यूज मतलब करा है। मतलब बैड टच करना, गंदी बातें करना, मतलब ये सब उसने करा है मेरे सामने। मेरे टाइम पे 10 से 12 स्टूडेंट आते थे, उसमें से 7 से 8 लड़कियों से तो मोहसिन ऐसे ही बिहेव करता। तो सब शूटिंग होती थी कि सब इस तरह की हरकतें ही होती थी? शूटिंग होती थी तो शूटिंग के दौरान वो राइफल को जब सिखाता था तो बैड टच करना, फिर कहीं बैठे हैं तो मस्ती में गंदी मतलब अश्लील बातें करना, उसके डबल मीनिंग वाली बातें। जो लड़कियां आती थी उनको कहीं पैसे का भी लालच दिया था उसने? नहीं, पैसों का लालच नहीं दिया था, बट हाँ वो सबको यही बोलता था कि कैरियर बना दूंगा। और अगर वो लड़कियां अगर बोलती भी थी, कोशिश करे कि शिकायत करे, तो वो ना उनके घर वालों को इस तरीके से उसने करके रखा था कि घर वाले बिल्कुल बच्चों के वो थे कि तुम मतलब सर के खिलाफ फालतू बातें नहीं कर सकते, तुम पढ़ने जा रहे हो, तुम फालतू बातें मत करो। मोहसिन की जहां शूटिंग एकेडमी है, वहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को 2-3 बार इस मामले की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं सामने आया कि मकान मालिक ने किराएदार मोहसिन को लेकर कोई जानकारी पुलिस को भी नहीं दी थी। अब इस मामले में मकान मालिक भी मुश्किलों में पड़ता दिखाई दे रहा है। पेरेंट्स को बिल्कुल सपोर्टिव होना चाहिए इस मामले में, और वो बिल्कुल साथ दे और समझे। ये नहीं कि उनको डांटे, चिल्लाए और उनको घर में रखे कि नहीं बाहर नहीं बताना है, समाज में क्या इज्जत रहेगी। ये सब नहीं करके उनको साथ देना चाहिए कि हाँ बिल्कुल आप दीजिए साथ, और पुलिस के सामने बिल्कुल मतलब अच्छे से बताना चाहिए जो भी। बता दें कि बजरंग दल वालों ने जब मोहसिन को पकड़ा, तब उसके मोबाइल में कई लड़कियों के साथ चैटिंग और वीडियो मिले। इसके बाद बजरंग दल ने उसकी जमकर धुनाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि सबसे पहले एक नाबालिग बच्ची ने आकर मोहसिन के घिनौने काम का खुलासा किया। इस मामले में अन्नपूर्णा थाने में केस भी दर्ज किया गया है। इसके बाद 2 और लड़कियां सामने आई और आकर उसके गंदे खेल को उजागर कर दिया, जिसमें 2 और केस उसके ऊपर दर्ज हुए। मोहसिन के मोबाइल में 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ चैटिंग और 10 से ज्यादा लड़कियों के साथ वीडियो मिलने की बात कही जा रही है। इस मामले में महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि अवैध निर्माण की जांच करवाई जाएगी और अगर मोहसिन का निर्माण अवैध हुआ तो उसे गिराया भी जाएगा। दूसरी तरफ आरोप है कि मोहसिन लड़कियों को स्टेट और नेशनल लेवल पर खिलाने का झांसा देता था। इस घटना के सामने आने के बाद मोहसिन का परिवार महू भाग चुका है, जबकि बजरंग दल इस मामले में गंभीर जांच की मांग कर रहा है। चाणक्यपुरी क्षेत्र में चलने वाला एक शूटिंग राइफल एकेडमी है,
जिसमें मोहसिन खान नामक एक युवक इसको 2011 से संचालित कर रहा है। देखिए, इसमें साहब बहुत गंभीर मामला है कि मोहसिन खान का शूटिंग रेंज से कोई लेना देना नहीं है। इसके भाई इमरान और शाहिद के नाम से इन्हें लाइसेंस दे रखे और अवैध रूप से यह गतिविधि यहाँ पर संचालित कर रहा था। लड़कियों का शोषण, युवतियों का शोषण इस प्रकार हो रहा है कि किसी भी लड़की को वो नेशनल, इंटरनेशनल या ओलंपिक में भेजने के नाम पर उनके साथ दबाव बनाकर, उनको अच्छी किट उपलब्ध कराकर, फीस माफ़ी के नाम पर उनको बरगलाकर, फुसलाकर इस प्रकार का शोषण लगातार करता आ रहा था। इनके साथ साथ ही उनके माता पिताओं को उनकी गंदी वीडियो दिखाकर उनको ब्लैकमेल कर वसूली करने का काम ये सालों से। इस पूरे मामले में मोहसिन का भाई शाहिद, इमरान, उसका भांजा दानिश और दोस्त फैजान भी निशाने पर हैं। बजरंग दल का आरोप है कि ये सभी मिलकर इस कांड में शामिल हैं, जबकि पुलिस पूरी एकेडमी की जांच की बात कर रही है। इंदौर से संवाददाता विश्वनाथ सिंह की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।